नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज का मूल विषय मेरे हाथों में ये 60 पन्ने की ईडी की चार्जशीट है जो ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में सबमिट की है। और ये अमित अग्रवाल, झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट राजीव कुमार, नीरज अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और रवि केजरीवाल के बारे में कुछ बड़े खुलासे करता है। इस विषय की ओर मैं आपको बताऊंगा और कुछ विस्फोटक खुलासे हैं, वो मैं आपको डिटेल्स में जब पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि झारखंड में ऐसा भी हो रहा था क्या। लेकिन उससे पहले आज जो ईडी की छापेमारी हुई उससे जुड़ी दो बड़ी खबरें मेरे पास है। पहली खबर एक कार को लेकर है जिसमें बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी की कार थी। मैंने उस कार के नंबर से तहकीकात की। वो कोई दिनेश महतो के नाम से कार, वो जो दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन वो है। दिनेश महतो सेकंड ऑनर हैं और दिनेश महतो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। वो प्राइवेट नंबर की कार उन्होंने परचेज की है, लेकिन वो भाड़े पर देते हैं। और ईडी ने किराए पर गाड़ी ले ली। 17 साल पुरानी गाड़ी है, उसमें पहले से स्टिकर लगा हुआ था। और क्यों लगाया गया था इसका जवाब तो दिनेश महतो ही दे सकते हैं। तो एक तो इस सवाल का जवाब मिलता है। और दूसरा जो बेहद महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जिस वक्त आईटी का छापा अनूप सिंह और प्रदीप यादव के ठिकानों पर चल रहा था, उसी वक्त कोलकाता में अमित अग्रवाल के ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही थी। लेकिन वो छापेमारी ईडी की थी। ईडी की 5 टीमें वहां पहुंची। सॉल्ट लेक सिटी में 3 टीम और 2 टीम एक अज्ञात लोकेशन पर गई। उस लोकेशन में एक फ्लैट है संजय घोष के नाम का। जब ईडी की 2 टीमें वहां पहुंची तो संजय घोष और उनका परिवार, पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो तो अचानक विदेश चले गए हैं। उस फ्लैट को सील कर दिया है ईडी ने। और जो हमारी जानकारी है कि झारखंड से ब्लैक मनी का एक बड़ा खेप जो अमित अग्रवाल के लिए कोलकाता पहुंचता था और वहाँ से वो जिस पैसे को अलग अलग ठिकानों में इन्वेस्ट करते थे, शेल कंपनियों के नाम पे, हवाला के जरिए, उसमें ये संजय घोष एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। जब ईडी पूछताछ करेगी संजय घोष से तो वो क्या कुछ जानकारी देते हैं और यहाँ अधिकारियों नेताओं का ब्लैक मनी विदेश कैसे पहुँचता था, इसकी एक अलग कहानी सामने आएगी। लेकिन हम आते हैं आज के अपने मूल मुद्दे पर। ये जो 60 पन्नों की आप चार्जशीट देख रहे हैं, इसमें मैं अपने ओर से कुछ नहीं कहूँगा। ईडी ने जो फाइंडिंग्स दी है, जो कोर्ट में सबमिट किया है, उसी के 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे मैं आपको बताऊँगा। जो आप पहला पन्ना देख रहे हैं, आपको याद होगा कि अमित अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे और कपिल सिब्बल के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उसमें एक ट्रांसक्रिप्शन है। ये ट्रांसक्रिप्शन है हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के बीच बातचीत का। इसमें राजीव जी कहते हैं, अमित अग्रवाल से वो बोल रहे हैं कि रांची के डीसी और आपके एडवोकेट जनरल जो हैं उनसे पर्सनली मेरा झगड़ा है 2009 से और रांची डीसी इसी का खुन्नस निकाल रहे हैं। उस वक्त रांची डीसी छवि रंजन थे। और अमित अग्रवाल क्या जवाब देते हैं, बैठकर उसको खत्म कर देंगे। यानी एडवोकेट जनरल और रांची डीसी के साथ जो पंगा है राजीव कुमार का, अमित अग्रवाल एक साथ बैठकर उसको सलटा देंगे। तो पहली बात कि क्या अमित अग्रवाल के कहने पर रांची डीसी और एडवोकेट जनरल काम करते थे या इनकी पहुंच इन तक थी और ये सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया है। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमित अग्रवाल ने ईडी की पूछताछ में ये बताया
कि राजीव कुमार ने उन्हें अप्रोच किया और नीरज अग्रवाल, जो कि अमित अग्रवाल का ही आदमी है, उन्होंने ईडी के सामने यह बताया कि जिस दिन राजीव कुमार कोलकाता में पकड़े गए थे उससे 20-25 दिन पहले अमित अग्रवाल ने नीरज अग्रवाल को फ़ोन किया कि भाया, मैं इस PIL का जो केस चल रहा है वहाँ झारखंड हाई कोर्ट में, उसमें मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। राजीव कुमार उसका केस देख रहे हैं, आप किसी तरह मेरी मीटिंग अरेंज करवा दो राजीव कुमार के साथ। और ये व्हाट्सएप कॉल हुआ था, नीरज अग्रवाल ने ऐसा ईडी को बताया है। तो राजीव कुमार ने अमित अग्रवाल को कांटेक्ट किया, अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को कांटेक्ट किया। इसकी पुष्टि होती है नीरज अग्रवाल और अमित अग्रवाल के बीच जो व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन होता है पकड़े जाने के बाद। ये व्हाट्सएप कन्वर्सेशन ईडी ने जमा किया है। उसमें नीरज अग्रवाल कहता है अमित अग्रवाल को कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरे थ्रू राजीव कुमार को कोलकाता बुलाकर उन्हें फंसा देंगे। ये आपने गलत किया, आपने जिस तरह रवि केजरीवाल को धोखा दिया, वो नीरज अग्रवाल अमित अग्रवाल से बोल रहा है कि आपने जिस तरह रवि केजरीवाल को धोखा दिया उसी तरह मुझे धोखा दिया, आपका कभी भला नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो स्टेटमेंट है रवि केजरीवाल का, वो बेहद चौंकाने वाला है और उससे मैं जब पढ़ूंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रवि केजरीवाल ने ईडी के सामने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रेजरर था। एक दिन जब मैं मुख्यमंत्री आवास का जो कार्यालय है वहां बैठा हुआ था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर प्रेम प्रकाश मुझसे मिलने आया और साथ में पंकज मिश्रा भी थे। पंकज मिश्रा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्देश दिया कि संथाल परगना में बालू और पत्थर की जो कमाई है आज से प्रेम प्रकाश देखेंगे। ये रवि केजरीवाल को बताया गया। पंकज मिश्रा भी वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, रवि केजरीवाल ईडी के सामने अपने दिए बयान में कहते हैं कि जो भी कलेक्शन होता था, जो कि बालू से और पत्थर से, उस कलेक्शन का पैसा प्रेम प्रकाश बाद में अमित अग्रवाल को देता था और अमित अग्रवाल उसे ठिकाने लगाता था। ये बयान है रवि केजरीवाल का ईडी के सामने और ईडी ने अपनी फाइंडिंग्स में बताया है, जो ईडी की जांच है उसमें ईडी ने कहा है कि हमने रवि केजरीवाल के बयान को अपनी जांच में सत्य पाया है। ईडी कहती है कि जो उसकी जांच है कहती है कि द रियल पर्पस बिहाइंड द ट्रैप वाज, जो ट्रैप बिछाया गया था कलकत्ता में, नॉट टू एक्सपोज राजीव कुमार बट टू डिरेल द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ऑन ऑनगोइंग PIL नंबर 4290/2019 इन रिस्पेक्ट टू एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एंड हिज कंपनी। राजीव कुमार के लिए जो ट्रैप बिछाया गया था उसका मकसद अधिवक्ता राजीव कुमार को फंसाना नहीं था, बल्कि उस केस को डिरेल करना था जो कि शेल कंपनी वाला केस झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है। ईडी की जांच ये कहती है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप सोच रहे हैं कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, कैसे? रवि केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है ये 21/7/2022 को रिकॉर्ड किया गया है ईडी के सामने और वो कहता है कि वन डे ही वॉज प्रेजेंट इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर when CM directed Pankaj Mishra to directly hand over funds coming from Santhal Pargana from stone mining and sand mining business to Prem Prakash. It was also discussed further that Prem Prakash will hand over funds to Amit Agrawal. He also stated that कि Prem Prakash is very close to Hemant Soren and Amit Agrawal. और रवि केजरीवाल कहते हैं कि जो पूजा सिंघल जो खनन सचिव बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि अमित अग्रवाल ने कहा कि पूजा सिंघल के साथ मैंने पहले भी काम किया है, इस तरह का इलीगल, उनके साथ मेरा रेपो अच्छा है,
अगर खान सेक्रेटरी पूजा सिंघल रहेगी तो मुझे काम करने में आसानी होगी, और इसके बाद पूजा सिंघल को माइनिंग सेक्रेटरी बना दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा मंथन आप कीजिए कि ईडी ने जो अपनी फाइंडिंग्स, अपनी जांच झारखंड हाई कोर्ट में सबमिट की है, और एक और फाइंडिंग सबमिट होने वाली है अमित अग्रवाल को लेके, उसमें और बड़े खुलासे हैं। और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप सीएमओ प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा के बीच कैसे स्टैब्लिश हो रहा और पूजा सिंघल कैसे यहाँ पे आए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार।